गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है। जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन इसे देख के हमें सिर्फ नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। इफ ए एंड बी पैरेलल, इफ ए एंड बी पैरेलल देन एंगल 1 इक्वल है एंगल 5। तो ये क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ए और बी पैरेलल है तो जो ये वाला जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसमें, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। 2 3 4 5 6 7 8। अभी कह रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो ऐसा क्यों होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन से एंगल होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसका सेकंड पार्ट, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। क्या एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 की? तो ए पैरेलल टू बी हो जाएगा। हाँ, अगर एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ए पैरेलल है बी के। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? इफ 4 + 5 इक्वल टू 180। एंगल 4 + 5 कौन सा है? ये वाला और ये वाला। एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पैरेलल लाइन हो और अगर सेम इंटीरियर साइड में सेम साइड ऑफ एंगल्स हो तो उनका ऐड होगा 180। इनको क्या बोलते हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल angles are same side of transversal angles, sum is 180. So A पैरेलल है B के। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करना है हमें द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब हमें सिर्फ इसे पैरेलल लाइन दी है ए और बी और हमें कुछ एंगल्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? 1 और 5। एंगल 1 और इक्वल होगा एंगल 5 के। ठीक है, दूसरा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। तीसरा एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। फोर्थ एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, सेकेंड पार्ट, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि लाइन से अंदर वाले और इंटीरियर होने चाहिए। 3 और 5 एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। 2 और 8 एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर मतलब ए बी के अंदर वाले और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो इधर वाले या इधर वाले। तो एंगल 3 + एंगल 8 इज इक्वल टू
180 और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। यही है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फोर्थ पार्ट, द वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट यानी कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 के और एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के। ठीक है, ये आ गए वर्टिकल इंटीरियर एंगल। ये कौन से थे? कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज अल्टरनेट, इंटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये भी इंटीरियर। और ये कौन से थे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द adjoining figure P parallel to Q find the unknown angles। अब ये कह रहा है कि अब ध्यान से देखना इसको, ये हमारा पी क्यू है। ठीक है, अब ये है ए, ये है एफ, ये हमें बताया नहीं अभी। ये है 125 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ध्यान से देखो, अब हमें ये पता है कि जो हमारा 125 है ये एंगल्स, ये किसके इक्वल है? हमारा एंगल डी के, बिकॉज पी क्यू क्या है? पैरेलल है। तो एंगल 125 डिग्री इक्वल होगा एंगल डी के, किससे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। सेम एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये हमें लिखना पड़ेगा कि किस वजह से है। ठीक है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा हमारा? 125 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, इसी को देख के हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब ये देखो, एंगल दिस एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है? एक लीनियर पेयर। क्या फॉर्म करता है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। इसलिए एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। जब 180 में से 125 जाएंगे तो दैट इज 55 डिग्री, यानी कि एंगल एफ कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब एंगल एफ इक्वल है एंगल ए के, ये किस लिए? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ऐसे ही जब एंगल एफ जो है वो इक्वल है एंगल ए के, ये क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ऐसे जो सी एंगल है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, किस लिए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये दोनों फिगर, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट जो फिगर है दैट इज एल एम। मेरे पास क्या है? दो पैरेलल लाइंस है।
ठीक है। और ये जो है टी जो है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक्स है, ये 110। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हमें जो ये एंगल्स है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो हम इसको नाम दे लेते हैं एंगल 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं ये? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। अब एंगल 1 इक्वल है एंगल एक्स के। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, किस लिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज, ये दो पैरेलल लाइन है हमारी ए और बी, और इनकी ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है दैट इज एल और एम। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा 80 है, और ये हमारा 100 डिग्री है। ठीक है, तो सिंपली हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ एल और एम को पैरेलल ले लेंगे। व्हेन वी टेक एल पैरेलल टू एम, देन 100 डिग्री इक्वल है एंगल एक्स के। कौन से एंगल हो जाएंगे ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब एल और एम को पैरेलल ले रहे हैं तो हमें एंड लाइन एज, ए जो लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तब होगा ये 100 डिग्री इक्वल हो गया एंगल एक्स के, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, तभी हमें समझ में आएगा कि हमने किस वजह से इसको लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा होगा ये 5 क्या कह रहा है कि एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, ऐसे कोई फिगर है, ये एंगल है 70 डिग्री का, जिसमें हम डी पार्ट ए बी, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज जी सी, और यहाँ हो जाएगा एफ ई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊं तो ये एक पैरेलल लाइन हो जाएगी इसके, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसको यहाँ बढ़ाऊं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, बी जी बी सी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम इसको समझ लेंगे कि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि एंगल, हमें ये जो एंगल है ए बी सी, ये दे रखा है हमें एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। हमें निकालना है एंगल डी जी सी। कौन सा एंगल है? डी जी सी, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि ये जो मेरी लाइंस है ए बी पैरेलल है डी ई के, डी ई के, ए बी पैरेलल होगा डी ई के, एंड बी सी जो है, बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल बी इक्वल होगा एंगल जी के, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी जी सी के। तो ये 70 है, तो एंगल डी जी सी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। सेम चीज़ सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है? एंगल डी ई डी ई एफ, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? बी सी लाइन, बी सी
पैरेलल है EF के, EF के, एंड DE इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल DGC इक्वल होगा एंगल DEF के। तो ये 70, तो एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे भी लिख देंगे एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। अब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ये L जो है ये M के पैरेलल है या नहीं है। अब हमें M के पैरेलल लेने के लिए जो इसमें एंगल्स दे रखे हैं हम उनको चेक करके देखेंगे, और कौन से जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी ये एंगल्स वाली, कोरस्पॉन्डिंग, पैरेलल, सॉरी वर्टिकल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ 2 एंगल्स दे रखे हैं और ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे LMN। तो ये 126 और ये 44। तो यहाँ पे ये है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका मतलब 126 प्लस 144 180 आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो L नॉट पैरेलल टू M, फर्स्ट में हमारा ये आएगा कि L M के पैरेलल नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारा दिस वन, ये L है और ये हमारी M है। वैसे देखने से अभी यहाँ पे हमें ये जानबूझ के ऐसे बना रखे हैं ताकि हमें देखने पे भी ये लगे कि नहीं है, ये है पैरेलल या ये नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लग रहा था पैरेलल है, लेकिन ये रियल में पैरेलल नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगी। ठीक है, अब ये 75 डिग्री है। ठीक है, और ये 75 डिग्री है। अब ये 75, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल 75 डिग्री इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, तो ये किस लिए हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं, कोरस्पॉन्डिंग से नहीं हो जाएगा। अगर मान लो ये पैरेलल होती तो ये कोरस्पॉन्डिंग होता, और कोरस्पॉन्डिंग होता तो ये इसके 1 और 75 हमारा कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को ऐड कर देंगे कि एंगल 75 डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री इक्वल टू 180 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या 75 75 180 होता है, ये होता है 150। तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, L नॉट पैरेलल टू M, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि 75 अगर ये वो होती पैरेलल्स होती, दोनों पैरेलल होती तो ये इसके इक्वल होता कोरस्पॉन्डिंग से, और कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल होता तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होती, इक्वल होती। ठीक है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं आया, जोड़ने पे 180 नहीं आया, इसलिए ये पैरेलल नहीं है M की। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमें बताया है यहाँ पे भी यही बताना है, L पैरेलल टू M। ये 57 डिग्री, ये 123 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जब अगर ये पैरेलल होते तो हम यहाँ पे लेते कि ये एंगल इक्वल है दिस एंगल के, तो ये हो जाएगा एंगल 1 मान लेते इसको। तो ये दोनों इक्वल होते कोरस्पॉन्डिंग से। अब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए था, 180। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनको लिख देंगे 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री आना चाहिए हमारा 180। तो यहाँ पे 7 और 3 0, 5 और 2 और 1 8,
तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। इसका मतलब L पैरेलल है M के। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ में क्या कह रहा है, सेम चीज़ है, हमें बताना है कि L पैरेलल है M के। दिस इज N, यही यहाँ पे 72 डिग्री, यहाँ पे 98 डिग्री। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये आने के बाद 180 बना देता, तो एंगल 98 डिग्री प्लस एंगल 72 डिग्री हमारा आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 170 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।